हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज इस वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखने वाले हैं वो है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एनाट्रोपस ओव्यूल का, लेकिन इसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहा क्यों जाता है? ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो वर्ड एनाट्रोपस क्यों। अब जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ब्रेक द वर्ड, अंडरस्टैंड द मीनिंग। आपको क्या करना है, वर्ड एना और ट्रोपस। मैंने क्या कहा, एना एंड ट्रोपस। यहां पर वर्ड एना मींस क्या होगा, बैकवर्ड और अप। ठीक है, एक तो उसे बैकवर्ड या फिर अप, इसका मतलब होता है एना। और ट्रोपस मींस क्या होता है, टर्न। सो बैकवर्ड टर्न, क्योंकि यहां पर एनाट्रोपस ओव्यूल को इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमें क्या दिखाई देता है कि सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में हम क्या इंक्लूड करेंगे, दैट ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, और इन दोनों के बीच में अटैचमेंट क्या है, ये फ्यूनिकल। दिस फ्यूनिकल एक्ट एज अ स्टाल्क ऑफ द ओव्यूल। स्टाल्क मींस एक डंडी, एक सपोर्ट स्टिक की तरह काम करता है ये फ्यूनिकल। ठीक है, उसके बाद द प्लेस एट विच फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द ओव्यूल इज कॉल्ड एज द हाइलम। अभी आपको दिखाई दे रहा है इस फ्यूनिकल ने ओव्यूल को अटैच किया है प्लेसेंटा के साथ में, लेकिन ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल के साथ में कौन सी प्लेस पर अटैच है उसे कहा जाता है हाइलम। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको ये हाइलम, तो इस प्लेस पे ये फ्यूनिकल अटैच है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है इंट्रोडक्शन में, वो ये है कि इस ओव्यूल के अंदर में आपको कितने पार्ट मिलते हैं। सो द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विच आर चलाजल एंड इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल एंड द एम्ब्रियो सेक। तो ये तीन पॉइंट्स आ जाएंगे कहा, आपके इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल में। अब देखते हैं डिटेल में अबाउट दिस। तो चलो अब एक एक का फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है कि हमारे पास है फ्यूनिकल। ठीक है, हमारे पास मतलब ओव्यूल के पास क्या है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल में क्या है, इट सपोर्ट्स द ओव्यूल एंड हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल विद द प्लेसेंटा। तो इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना, और क्या करता है, अटैच करता है इस ओव्यूल को इस प्लेसेंटा के साथ में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाइलम में, अ प्लेस वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द ओव्यूल। सो ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल से कौन सी प्लेस पर अटैच्ड है, वो है ये हाइलम। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट चलाजा, द बेसल पार्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल, इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द इंटेगुमेंट डेवलप। अभी ये है चलाजल एंड इट इज द बेसल पार्ट। ठीक है, ये क्या है, ये बेसल पार्ट है विच इज अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चलाजल एंड है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और यही है वो प्लेस जहां से इंटेगुमेंट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इंटेगुमेंट मींस क्या, प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटेगुमेंट पे, इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, इट सराउंड इट कंप्लीटली एक्सेप्ट द माइक्रोपाइल एंड। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर दो इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट एंड द इनर इंटेगुमेंट। यहां पर हो क्या रहा है कि ये इंटेगुमेंट क्या कर रहा है, पूरी तरह से इस न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, लेकिन एक ऐसी पोजीशन होती है जहां से वो उसको कवर करके नहीं रखता है, और उस प्लेस का नाम है माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, सो इंटेगुमेंट का काम क्या है, प्रोटेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर आर टू इंटेगुमेंट, आउटर एंड द इनर। अभी आपको दिखाई दे रहा है ये इनर इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट है। सो यहां पर क्या होता है, इस ओव्यूल में आपको दो टाइप के इंटेगुमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनर इंटेगुमेंट्स एंड आउटर इंटेगुमेंट। और जिस ओव्यूल में दो टाइप के इंटेगुमेंट्स दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं बायटेगमिक ओव्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड द मेडिकल एस्पायरेंट स्टूडेंट्स कि द ओव्यूल which consist of inner and outer integument are known as the bitegmic ovule, and it is the characteristic feature of mostly angiospermic plants. Okay, so it is called as a bitegmic. उसके बाद माइक्रोपाइल, इट इज द नैरो ओपनिंग अपोजिट टू द चलाजा। अभी यहां पर हमने देखा है कि इट इज द नैरो, एक छोटी सी ओपनिंग है अपोजिट टू द चलाजा। पहले हमने क्या देखा, दैट चलाजा इट इज अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, तो उसी तरह से माइक्रोपाइल इट इज अपोजिट टू द चलाजा। और ये क्या है, इट इज द ओनली ओपनिंग इन द एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, उसके बाद इट इज प्लेस फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सेक। अभी यही वो जगह नहीं है, अलग अलग जगह से भी पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है, चलाजोगैमी, जिटेनोगैमी एंड सो ऑन, लेकिन यही वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब नेचुरली एंटर कर सकता है। ठीक है, सो ये था अबाउट द माइक्रोपाइल एंटर। अब देखते हैं अबाउट द एम्ब्रियो सैक एंड एग। सो एम्ब्रियो सैक में आपको क्या दिखाई देता है, दैट इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच इज प्लेस्ड सेंट्रली, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फीमेल गैमेटोफाइट। अभी आपको दिखाई दे रहा है
इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल कि एम्ब्रियो सैक एकदम सेंटर में प्रेजेंट है और ये एम्ब्रियो सैक किसके अंदर में प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। सो इसीलिए इसे कहा जाता है दैट एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट सेंट्रली इनसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखाई देता है आपको, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 7 cells and 8 न्यूक्लियाई। अब यहां पर जो एनाट्रोपस ओव्यूल आपको दिखाई दे रहा है, उस एनाट्रोपस ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर में आपको मिलते हैं 7 cells and 8 न्यूक्लिया। तो अब 7 cells कौन से हैं और 8 न्यूक्लिया कौन से, चलो देखते हैं। सो यहां पर देखो कि अगर सबसे पहले हम 7 cells की बात करते हैं तो माइक्रोपाइल एंड चलाजल एंड के पास में आपको 3 cells दिखाई देते हैं, वो है एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइल एंड के पास में आपको 3 cells दिखाई देते हैं जिसमें से 2 सिनर्गिड्स है और एक एक्सेल है। तो 3 सेल ऑफ एंटीपोडल सेल और 3 सेल विच कंसिस्ट ऑफ सिनर्गिड्स एंड एक्सेल, ये हो गए 6 cells। उसके बाद एक सेंट्रल सेल दिखाई देता है, ये हो गए 7 सेल। तो इस तरह से क्या प्रेजेंट है यहाँ पर 7 cells। चलो देखते हैं। 3 cells at micropyle end which consist of 2 synergids and 1 axil. 3 cells at chalazal end is called as an antipodal cell. Total हो गए 6 cells. A large central cell which has two haploid nucleus. तो ये हो गए 7 cells. उसके बाद आता है 8 nucleus कौन से? तो जो 3 एंटीपोडल सेल्स है तो 3 cells है तो 3 न्यूक्लियस रहेंगे, तो ये हो गए आपके 3 न्यूक्लियस। फिर 2 सिनर्गिड्स है तो 2 न्यूक्लियस, तो 3 और 2 5, और एक एक्सेल है तो हो गया एक और न्यूक्लियस, तो 3 2 5 और एक 6 न्यूक्लियस। उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्या होता है गाइस, इट हैज 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस। फिर से ध्यान दो, मैंने क्या कहा, 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस। तो इसके अंदर में कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है। तो ये 6 न्यूक्लियस और इसके 2 न्यूक्लियस, टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस। सो देयरफॉर इट इज नोन एज 7 cells and 8 nuclei embryo sac, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेडिकल एस्पायरेंट स्टूडेंट, इज दैट एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज मोनोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक एंड हैव 7 cells and 8 nuclei and it is called as the polygonum type, ठीक है। सो ये था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे वो रहेगा अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स